पूजा पाल को बीजेपी में अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात खुद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कही है। उन्होंने पूजा पाल पर तीखा तंज भी कसा है और ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी उन्हें पहले टिकट दे देती तो हमें टिकट देने की जरूरत ही ना पड़ती। आपको पता ही होगा कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने पूजा पाल को लेकर दिया है। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला देंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। दोस्तों, पूजा पाल सपा की चाइल्ड से विधायक थी। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में नहीं है और इस वक्त उनकी स्थिति निर्दलीय जैसी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें निकालने की जो असल वजह थी वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव था। बहुत टाइम तक अखिलेश यादव ने देखा कि चलिए इन्हें हम मौका दे देते हैं, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान पूजा पाल खुद विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लग जाती हैं और यहीं पर अखिलेश यादव के सब्र का बांध टूट जाता है। जिस दिन वो तारीफ करती हैं उसी की शाम में लेटर आ जाता है। लेटर में लिखा होता है कि पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया है और इस पर खुद अखिलेश यादव के सिग्नेचर होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। दरअसल आमतौर पर जब किसी भी विधायक को निष्कासित किया जाता है या फिर कोई भी कार्रवाई की जाती है पार्टी के अंदर, तो जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन पूजा पाल के निष्कासन वाला जो लेटर सामने आया है उसमें खुद अखिलेश यादव का साइन था, जो ये बताता है कि अखिलेश यादव ने खुद ये कार्रवाई की है और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त भी हैं। आप पहले पूजा पाल का वो बयान भी सुन लीजिए जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का। दोस्तों, ये वही बयान है जो पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे पति को मारने वाले को सजा दिलाई, या बाकी जो भी उनको अच्छा लगा हो, उनका जो भी झुकाव रहा, उनका जो भी मन बदला हो, इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। इसके बाद ही अखिलेश यादव की तरफ से कार्रवाई की जाती है और फिर अखिलेश यादव एक जगह पर जाते हैं तो वहां पर मीडिया की तरफ से भी उनसे सवाल पूछा जाता है और इसी सवाल के जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं कि पूजा पाल को अब अपनी टिकट बीजेपी में पक्की करा लेनी चाहिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अपने जितने भी बागी विधायक है सब पर एक के बाद एक चाबुक चला रही है। इससे पहले भी राकेश प्रताप सिंह और मनोज जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, इन दोनों पर भी इसी तरीके से उन्हें भी निष्कासित किया गया था और अब पूजा पाल को निष्कासित कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों में आते थे और इनका झुकाव दिन ब दिन बीजेपी की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। अखिलेश यादव काफी वक्त से इनकी चीजों को नोटिस कर रहे थे, इनके कारनामों को नोटिस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैं अभी बस देख रहा हूं, इनको मौका दे रहा हूं। लेकिन पूजा पाल नहीं मानी और आखिरकार उनका जो बीजेपी प्रेम था वो विधानसभा में झलक जाता है और इसी के बाद उन्हें सीधे तौर पर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद पूजा पाल का भी बयान सामने आता है। वो अपने बयान में क्या कहती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पूजा पाल जवाब में लिखती हैं, अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से वो पोस्ट करती हैं और लिखती हैं कि जवाब, मुझे इलेक्शन की सीट की फिक्र नहीं है, मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी उन्हें पहले ही टिकट दे दी थी तो हमें देने की जरूरत ना पड़ती। यानी कि बीजेपी को अगर इतनी ही परवाह थी तो वो पहले से ही उनकी तरफ से अगर टिकट दे देती तो समाजवादी पार्टी पूजा पाल को अपनी तरफ से ना खड़ी करती। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी और पूजा पाल को लेकर बात करें तो पूजा पाल ने और भी बयान दिए हैं। पूजा पाल अपने बयान में कहती हैं कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए मुझे सजा दी गई। मैंने सालों तक जिस कुख्यात माफिया के खिलाफ दिन रात संघर्ष किया, उसने मेरी 7 दिन में दुनिया उजाड़ दी, मेरा पति छीन लिया, मुझे डर के साए में ढकेलने की कोशिश की। जब मैं तब तक नहीं झुकी तो अब क्यों सच बोलने से हार मान लूं। लेकिन सवाल यही है कि
जिन माफिया की वो बात कर रही हैं, जब वो समाजवादी पार्टी में थे उस वक्त पूजा पाल ने टिकट एक्सेप्ट ही क्यों कर लिया? ये भी बड़ा सवाल है कि आप उसी पार्टी में टिकट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सवाल बहुत से लोग भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है। वहीं दूसरी तरफ पूजा पाल ने जब ये अपना भाषण दिया था उस वक्त विजन 2027 को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी बीच उन्होंने अपनी ये पूरी बात कही थी। उन्होंने मुख्यमंत्री का जो एक धन्यवाद है वो पेश किया था और इसी के बाद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ जाता है और अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह देते हैं कि बीजेपी में उन्हें अपनी टिकट पक्की करवा लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के सदस्य सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही बनते हैं। वो खुद भी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि वो अपनी टिकट के साथ साथ उन्हें भी टिकट दिलवा देंगे। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने तंज भी कस दिया है डबल इंजन की सरकार को लेकर। बार बार वो इस बात को लेकर आरोप लगाते रहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का डबल इंजन है ये आपस में टकराता रहता है। और इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट और टिकट को लेकर भी बात कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर वो अपनी टिकट दिलवा पाए तो वो इन्हें भी टिकट दिलवा दे, बड़ी अच्छी बात होगी। अब देखना होगा कि पूजा पाल बीजेपी में आती है नहीं आती है, वो उनका अलग मसला है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है ये काफी बड़ा माना जा रहा है और यहीं से अगर देखा जाए तो 2027 की तैयारी भी अखिलेश यादव ने शुरू कर दी है और वो अब रुकने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी में अब जितने भी नेता बागी प्रवृत्ति के दिखाई देंगे, अगर उनका झुकाव बीजेपी की तरफ होगा या फिर समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अलग होगा तो उन पर एक के बाद एक चाबुक चलना, एक के बाद एक कार्रवाई होना निश्चित है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सोच।